हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सब लोग क्लास के लिए। गुड इवनिंग। और तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हो गई हैं सारी चीज़ें। आज हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास करी है। आज हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो पहले सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक का जितना पढ़ा है उतना सब क्लियर है सबको? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके वर्जन्स कौन कौन से हैं, ये सब क्लियर है? वेरी गुड। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। चलो, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने, देखो अभी न्यू बच्चे आए हैं जो भी, तो वो मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, सारे ही 30 मिनट के उसमें पड़े हुए हैं। रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको वहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो भी मैंने पीपीटीज वगैरह शेयर करी वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए, मैं टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करूँगा, जितने लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे फाइल्स फोल्डर बनाते हैं, डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड लगाते हैं, स्क्रीन सेवर कैसे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। देखो, करना उसमें कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, फिर हम जाएंगे क्लिक ऑन पर्सनलाइज्ड, देन क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड, क्लिक ऑन इमेज एंड देन सेव चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि डेस्कटॉप, सभी को पता है, मैंने क्लास ली थी तो मैंने उसमें बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम वाली क्लास में कि डेस्कटॉप क्या होता है। द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। ठीक है, जो भी कंप्यूटर की पहली स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन पर्सनलाइज पे जाएंगे। जैसे पर्सनलाइज पे जाएंगे हम लोग, तो हम लोग को इस तरीके का देखिए विजार्ड बन के आएगा। ठीक है,
इस तरह की विजार्ड बन के आएगा। देखिए नीचे डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा हुआ है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडोज कलर, साउंड, स्क्रीन सेवर दिया हुआ है। तो हमें कहाँ क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाके डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे देख लीजिए। ठीक है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके का विजार्ड बन के आ जाएगा। लिख के आ रहा है चूज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब कोई भी एक इमेज आप क्या कर लीजिए, चूज कर लीजिए अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट करने के लिए। तो हमने कोई भी इमेज, देखिए इतनी सारी इमेजेस नजर आ रही हैं, इसमें से हम कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव चेंजेस। जैसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेस्कटॉप क्या होगा, बैकग्राउंड उसका चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसके स्टेप्स कैसे लिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, क्लिक ऑन पर्सनलाइज, क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड, क्लिक ऑन इमेज एंड देन सेव चेंजेस। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट करते हैं। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहीं ना कहीं इसको आप लिख लीजिए कि हमारे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है। हमें हर एक स्टेप पता होना चाहिए कि कैसे हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कैसे फोल्डर्स बनाते हैं, क्योंकि इनकेस अगर कभी हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें क्या पता है क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो अगर आपने कहीं ना कहीं इसको नोट किया होगा तो आप इजीली तरीके से क्या कर लेंगे, आंसर हमें दे पाएंगे। और बात आंसर की नहीं है, बात है हमें उस चीज़ को करना भी आना चाहिए। तो जिन जिन लोगों के पास डेस्कटॉप लैपटॉप है, ठीक है, तो वो इस तरीके के स्टेप्स के थ्रू अपना डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड हो गया। अब बात करते हैं हाउ टू सेट स्क्रीन सेवर। ठीक है, अभी हमने डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में बात करी थी, इसका वॉलपेपर अगर हमें चेंज करना है। अब स्क्रीन सेवर होता क्या है, पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए। देखो स्क्रीन सेवर क्या होता है कि जब भी हम अपने विंडोज पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो विंडो क्या होती है, डिम हो जाती है और बाद में हो जाके उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। आप देखते होंगे जब बहुत देर तक का कोई भी सिस्टम पे कोई काम नहीं होता है तो ऑटोमेटिक स्लीप मोड पे चला जाता है। तो वो स्लीप मोड पे ना जाए, क्या करे कि कोई ऐसी विंडो आने लग जाए, ऐसी कोई इमेज आने लग जाए, या कोई हम वीडियो लगा सकें या कोई भी हम इमेज लगा सकें ऐसी कि जो काम करने के बाद भी शो करे। जैसे हम चाहते हैं कि हमने अपना काम कर लिया, उसका छोड़ दिया हमने अपना सिस्टम, ठीक है, देन हमने सोचा कि मेरे नाम उसमें लिख के आने लग जाए थोड़ी देर बाद। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्रीन सेवर। आपने देखा होगा कुछ लोग के सिस्टम्स में नाम लिख के आते हैं, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, बबल्स नज़र आते होंगे किसी न किसी सिस्टम्स में, लाइन से नज़र आती होंगी, कभी कोई दूसरी अपनी फ़ोटो ही लगाए हुए है। तो इस तरीके की क्या होता है, स्क्रीन सेवर्स होते हैं कि हमारा कंप्यूटर वर्क तो कर रहा है, जब हमने उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद वो क्या करे, ऑटोमेटिक हमारी फ़ोटो उस पर आने लग गया थोड़ी देर बाद, या मेरा नाम आने लग गया। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीन सेवर। तो स्क्रीन सेवर का जो स्टेप्स है वो कैसे, सेम तरीका है जैसे हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करते हैं वैसे ही होता है स्क्रीन सेवर का भी। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, देन क्लिक ऑन पर्सनलाइज, क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर, कोई भी स्क्रीन सेवर हम सिलेक्ट करेंगे, देन सेव चेंजेस। देखिए आप एक बार पीछे अगर हम लोग जाएंगे
विंडो पे ये देखो, यहाँ पे हम गए थे तो हम लोगों ने देखा था लास्ट वाला देखो सिस्टम है, लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन सेवर का दिया हुआ है। तो वहीं पर्सनलाइज में जाके हम यहाँ स्क्रीन सेवर पे जाएंगे, देन हमें स्क्रीन सेवर की कुछ स्टेप्स मिलेंगे कि कौन सा हमें स्क्रीन सेवर लगाना है, बबल्स का लगाना है, अपना टेक्स्ट लगाना है या लाइंस का लगाना है, कुछ स्टेप्स आते हैं। तो वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और आसानी से उसको अप्लाई ओके करके सेव चेंजेस हो जाएगा, तो हमारा स्क्रीन सेवर भी हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट फोल्डर। पहले तो हम, आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीन सेवर कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं। इतना क्लियर है। फिर हम बात करते हैं फोल्डर, कि फोल्डर को कैसे बनाएं। ठीक है, अगर हमें कोई भी अपनी फाइल रखनी है या हमें कोई अपने डॉक्यूमेंट्स रखना है, इमेजेस रखनी है, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना पर्टिकुलर, कि हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सब कुछ एक ही जगह तो नहीं रह सकते हम। तो हमने क्या किया कि फोल्डर बना लिए सबके अलग अलग, इमेजेस का फोल्डर अलग, वीडियोस का फोल्डर अलग, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर अलग, जिससे कि हम उसकी पर्टिकुलर फाइल उसमें रख सकें। तो कैसे क्रिएट करते हैं फोल्डर, तो फोल्डर के भी दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या हो गया, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, देन क्लिक ऑन न्यू एंड देन क्लिक ऑन फोल्डर। ये तीन स्टेप में हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाता है। बाद में हमें जो भी इसका नाम देना है उसका हम रीनेम कर देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है फोल्डर बनाने का, कि कुछ नहीं करना, हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारा फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए कहीं कि अगर हमें फोल्डर अपना क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। दो तरीके हैं, या तो राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, क्लिक ऑन न्यू और क्लिक ऑन फोल्डर, और या नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो गया, यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एन हम प्रेस करेंगे तुम्हारा, तो हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। नोट कर लीजिए स्टेप्स को। अभी हमने फोल्डर बनाना सीखा, अब हम क्या सीखेंगे, फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। देखो फाइल बहुत सारी तरीके की होती है। पहली चीज तो या तो नोटपैड वाली फाइल्स हो सकती हैं, एमएस ऑफिस की फाइल हो सकती हैं, एक्सेल की फाइल हो सकती है, पावर पॉइंट की फाइल हो सकती है, वर्ड पैड की फाइल हो सकती है। फाइल हम लोग बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर एक हमें कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो हम क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मली नोटपैड पे कुछ ना कुछ हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए उसका स्टेप्स भी लिखा हुआ है, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, क्लिक ऑन न्यू एंड देन क्लिक ऑन नोटपैड। जब हमने फोल्डर बनाया था तो भी वही स्टेप था, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक एंड देन फोल्डर, और उसी तरीके से फाइल में क्या करना है, हमें फोल्डर में ना क्लिक करके हमें नोटपैड पे हम क्लिक कर देंगे, हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें वही एमएस ऑफिस की बनानी है तो भी वही है, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, क्लिक ऑन न्यू एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, हम क्लिक कर देंगे तो हमारी वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी।
नोट कर लीजिए। हो गया नोट सबका? नेक्स्ट आते हैं। तो अब हमने फाइल फोल्डर बनाना सीख लिया, ठीक है। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना हमने सीख लिया। डेस्कटॉप पे हमने स्क्रीन सेवर लगाना सीख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम। ये देखो बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी भी डेट एंड टाइम चेंज करना कंप्यूटर का नहीं आता है, ठीक है। कि मान लो कि हमारा टाइम और डेट कंप्यूटर में कुछ गलत पड़ी हुई है, तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए देखिए, बिल्कुल आराम से हम देखेंगे, ठीक है, जिससे कि हम हर एक स्टेप को नोट कर सके। देखो टास्क बार मैंने आपको बता चुका हूँ, टास्क बार क्या होता है, जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं। आपको टास्क बार में ही सबसे राइट साइड कॉर्नर पे आपको डेट एंड टाइम दिखता है। सभी को पता होगा ये चीज, ठीक है। तो देखिए डेट एंड टाइम दिया हुआ है 12:11 PM 11/11/2009 दिया हुआ है। अगर हमें अपना टाइम को चेंज करना है, डेट को चेंज करना है, तो हमें करना कुछ नहीं है। हमें वहां जाके उस डेट टाइम पे बस लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके का एक विजार्ड बन के आ जाएगा। ये देखिए वॉच नजर आ रही है, नवंबर 2009 और डेट 11 पे दिख रहा है, इस तरीके का विजार्ड बन के आएगा। तो हमें करना क्या है कि चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पे क्लिक करना है। पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे? डेट एंड टाइम पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। देन हमें विजार्ड नजर आएगा जिसमें इस तरीके का एक होगा, विंडो बन के आ जाएगी। तो हमें क्लिक कहाँ करना है? चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके की विंडो बन के आ जाएगी, ठीक है। देखो दो दिखा हुआ है इसमें, चेंज टाइम जोन्स और चेंज डेट एंड टाइम। तो हमें क्लिक कहाँ करना है? टाइम जोन में नहीं क्लिक करना है, हमें ऊपर वाले में क्लिक करना है। क्लिक द चेंज डेट एंड टाइम बटन, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके की विंडो बन के आ जाएगी, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अपने टाइम डेट को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखो क्या हमने चेंज कर रहे हैं, हमने जुलाई 2014 में गए, डेट हमने 14 कर दी, टाइम हमने 10:56 AM कर दिया। देखो राइट साइड पे एरोस बने हुए हैं अप एंड डाउन के, तो वहां से AM एंड PM हम लोग टाइम चेंज करते हैं। वहीं अगर हम डेट के कॉलम में जाएंगे तो डेट में देखिएगा दो एरो बने हुए राइट और लेफ्ट, हाईलाइट कर रहा है रेड, बट रेड रेड। तो उससे क्या होगा, हम अपने ईयर्स या मंथ्स को भी चेंज कर सकते हैं। देन हम लोग उस पर क्लिक ओके करेंगे तो हमारा डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, देख लीजिए एक बार कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कहीं कर लीजिए कि click left button on date and time, then click on change date and time setting, then click the change date and time button,
then select the date and time, and then okay. इस तरीके से हम अपने डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब हम बात करते हैं कि एमएस ऑफिस कैसे ऑन करें। ठीक है, अभी हमने क्या क्या सीख लिया, फाइल फोल्डर बनाना सीख लिया, डेस्कटॉप, डेट एंड टाइम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हमारी क्लास स्टार्ट जो होगी वो होगी हमारी एमएस ऑफिस की, कि डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करें, किस डॉक्यूमेंट्स का क्या यूज़ है। ठीक है, वर्ड का यूज़ क्या है, पावर पॉइंट का यूज़ क्या है, एक्सेल का यूज़ क्या है, उस पर हम कैसे काम करते हैं, उसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ किस में बनाई जाती है और किस में नहीं बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें अब हमारी स्टार्ट होने वाली हैं। आज हम छोटा सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिसमें हम ये सीख जाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे उसको ओपन करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं। देन कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी एमएस ऑफिस की। तो जो भी एब्सेंट रहेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स जो हमारी लाइव क्लास होती है उससे आपको अगर कोई डाउट्स होते हैं या कुछ होता है तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में क्या होता है वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं उस तरीके से। और कोई भी अगर डाउट्स है तो आप मुझसे पूछिए, आप रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है, एक तो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते भी रहते हैं, बट जिन्हें और भी क्वेरीज हैं और कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए ठीक है। तो जो भी क्वेरीज हैं वो आप हम इस क्लास के बाद बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं एमएस ऑफिस कैसे ऑन करते हैं। करना कुछ नहीं है, मैं क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ठीक है, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, देन क्लिक एमएस ऑफिस। फिर हमें उसमें क्या ऑन करना है, कि जैसे एमएस वर्ड ऑन करना है, एमएस एक्सेल ऑन करना है, पावर पॉइंट यूज़ करना है। देखो बेसिकली हमारे तीन ही चीज़ें हैं जो हम इस बेसिक्स में सीखेंगे। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की और भी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। ठीक है, बट कल से हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, एमएस ऑफिस, कि जिससे कि हमारी सारी चीज़ें धीमे 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 क्लियर होती जाएं। एमएस ऑफिस ओपन करने का क्या स्टेप्स है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन मैंने आप लोग को दिखाई थी पहले भी, कि स्टार्ट बटन कहाँ होती है, क्या होती है। ठीक है, देख लेते हैं फिर से हम लोग। देखो स्टार्ट बटन कहाँ है, तो लेफ्ट साइड पे देखो कलरफुल एक बटन नजर आ रही है, उसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन। उस पर हम जैसे ही लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हमें इस तरीके की विजार्ड बन के आ जाता है, जिसमें इतने सारे फंक्शंस ओपन हो जाते हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ, स्निपिंग टूल, पेंट, मैग्नीफायर, रिमोट डेस्कटॉप, सॉलिटरी, कैलकुलेटर, इस तरह की बना हुआ। और सबसे नीचे लिख के आ रहा है ऑल प्रोग्राम्स। तो हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या था, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। जैसे ऑल प्रोग्राम में हम लोग क्लिक करेंगे इस तरीके का विजार्ड बन के आ जाएगा। देन हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे।
इतना क्लियर है? स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए एमएस ऑफिस को ओपन करने के। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है हाउ टू ओपन एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ठीक है, कि हम एमएस वर्ड को मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, एक्सेल को और पावर पॉइंट को कैसे ओपन करें। तो उसके कुछ बेसिक स्टेप दिए हुए हैं। ठीक है, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, या क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, या क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हमें करना क्या है, सिर्फ डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, देन न्यू पे जाना है, और फिर हमें जो भी हमें ओपन करना है वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे राइट क्लिक हमने डेस्कटॉप किया, फिर हमने कहाँ पे क्लिक किया, न्यू पे, देन यहाँ पे देखिए इतने सारे फंक्शंस बन के आ रहे हैं, फोल्डर, शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, बिटमैप इमेज, कॉन्टैक्ट, देख सकते हैं इतने सारे नेम्स हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था नोटपैड, ठीक है, तो नोटपैड अगर कोई बोलता है नोटपैड वाली फाइल से मैं मतलब ओपन करूं, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, वो हमारे कौन सा पेड होता है, नोटपैड होता है वो। इस तरीके से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, एक्सेल को या पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं यहाँ से। नहीं तो दूसरा स्टेप क्या है, वहीं पे जाते हैं हम, या तो ये तरीका पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका प्रैक्टिकल सब लोग एक एक बार घर में जरूर करेंगे जिनके पास भी डेस्कटॉप है। ठीक है, जिसके पास भी डेस्कटॉप्स हैं या लैपटॉप्स हैं, वो लोग घर में जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक एक बार, कि कैसे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है, कैसे फोल्डर बनाने हैं, कैसे फाइल बनानी है, कैसे स्क्रीन सेवर लगाना है, एमएस ऑफिस कैसे ऑन करेंगे, ठीक है, फाइल कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल सब लोग घर पे करेंगे एक एक बार। क्लियर है? ओके, ठीक है। इस तरीके से देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि राइट क्लिक किया डेस्कटॉप पे, क्लिक किया न्यू पे, देन जो भी हमें सिलेक्ट करना है, जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनानी है, डॉक्यूमेंट्स हमने ओपन, वर्ड खोलना है तो वर्ड खोल लिया, एक्सेल खोलना है एक्सेल खोल लिया, पावर पॉइंट खोलना है तो पावर पॉइंट ओपन कर लिया। ना तो एक तरीका ये भी था कि हम लोग ऑल प्रोग्राम्स में जाते, एमएस ऑफिस पे जाते, जैसे हम लोग एमएस ऑफिस पे क्लिक करते, तो वहाँ पे हमें कुछ ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें लिखा होता है एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे भी जाके हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, एमएस ऑफिस खोल सकते हैं,
MS वर्ड खोल सकते हैं, एक्सेल खोल सकते हैं या पावर पॉइंट। ये दोनों ही तरीके हैं जहाँ से हम अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे जाएंगे और प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में जाएंगे, वहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे हम क्लिक करके उनको खोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, एक बार स्टार्टिंग से दिखा दें। ओके वेट, यार डेस्कटॉप बैकग्राउंड, 1 सेकेंड। ये देखिए, एक बार देख लीजिए पूरा कैसे सेट करते हैं, ठीक है। जो भी डाउट्स है हम लोग तुरंत पूछ लिया करिए, ठीक है, या फिर बाद में ही पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपको क्लियर रहेगा कि हमें कैसे क्या चीज़ करनी है। ओके, ये देखिए स्क्रीन सेवर, एक बार देख लीजिए। एक एक बार सबको जैसे रिवाइज कर लेते हैं। फोल्डर हम कैसे क्रिएट करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, या फिर डेस्कटॉप, फिर न्यू, फिर देन फोल्डर। आपने सबसे लास्ट में देखा भी था फोल्डर कहाँ पे दिखा था हमें? इसी तरीके से फाइल, चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक और नोट पेस्ट कर सकते हैं, तो फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिन्हें नोटपैड, बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोग को पता होता है नोटपैड, तो वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ही उसको सिलेक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आपको नोटपैड राइट क्लिक करके नहीं ओपन करना है, तो हम और प्रोग्राम्स में जाके भी नोटपैड पे क्लिक करके हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जाके हमारा डेट टाइम है, डेट एंड टाइम को चेंज करना है, कैसे करेंगे तो देख लीजिए। क्लियर है? ये आ गया हमारा MS ऑफिस।
और ये आ गया हमारा लास्ट में ओपन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर कैसे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं, अपने फोल्डर को बना सकते हैं, फाइल को बना सकते हैं, MS वर्ड ओपन कर सकते हैं, MS एक्सेल ओपन कर सकते हैं, MS पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। क्लियर है इतना? और पर्सनलाइज में जाके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड को लगा सकते हैं और स्क्रीन सेवर को भी लगा सकते हैं। हेलो, आज की क्लास में देखिए हमने क्या क्या सीखा है कि फाइल फोल्डर्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, स्क्रीन सेवर कैसे लगाते हैं, ठीक है, हमें MS फाइल ओपन कैसे करनी है, माइक्रोसॉफ्ट की फाइल अगर हमें जैसे MS ऑफिस ओपन करना है वो कैसे ओपन करेंगे, वर्ड की फाइल कैसे ओपन करेंगे, एक्सेल की फाइल कैसे ओपन करेंगे और पावर पॉइंट की फाइल कैसे ओपन करेंगे। क्लियर है इतना? आप बहुत लेट आई हैं डिम्पल जी। आपने अभी तक का देखा क्या क्या चीजें मैंने पढ़ाई हैं? यू कैन टेक्स्ट मी ऑन चैट बॉक्स। तो आपने पूरी क्लास देखी कि कुछ भी मिस हुआ है? एक बार आप बता दीजिए। कल से देखिए हम अपना MS ऑफिस ओपन कर देंगे, ठीक है, कि हम कल से सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, MS ऑफिस का बेसिकली यूज क्या है, हम लोग MS वर्ड का क्यों यूज करते हैं, एक्सेल का क्यों यूज करते हैं और पावर पॉइंट का क्यों यूज करते हैं। आज कुछ हमने बेसिक चीजें क्लियर करी हैं फुल क्लास। ओके, तो कैसी रही आज की क्लास फिर? मैं इतना बोलना चाहूंगा कि 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो कोई भी एब्सेंट ना हो, लेट ना आए, जिससे कि आपकी क्लास मिस हो सकती है। ठीक है, पहले की और भी क्लासेस थी जो शायद आपने मिस करी हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी चीजें मिस हुई हैं तो देखिए आपके टीचमेंट पे ही मैं फाइल्स को डालता रहता हूँ, PPTs अपनी सारी शेयर करता रहता हूँ, आप उससे भी देख देख के आप उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब टेस्ट होंगे तो उन्हीं में से चीजें आएंगी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ाई हैं और कैसे होती हैं। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास हम इतनी करते हैं। अगर कोई डाउट्स है आज की क्लास में तो एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि भी नेक्स्ट क्लास होना है। तो कल इवनिंग में फिर से 4 बजे हम लोग मिलेंगे और कल सीखेंगे MS वर्ड के बारे में। ठीक है, कि उसका यूज क्या है और उसमें कैसे हम फाइल फोल्डर्स को कैसे फाइल्स को बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। उसमें बना तो हम लोग नोट पैड पे भी सकते हैं, बना हम लोग वर्ड पे भी सकते हैं।
वर्ड पैड पे, बट हम लोग MS ऑफिस का बेसिकली क्यों यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम ओवर करते हैं। बाय एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।